कांतारा। राम जब तक घर पहुंचता घर पर कोई नहीं था। घर की सारी चीजें तितर बितर हो चुकी थी। वो बहुत घबराया। तुरंत अपने कमरे में गया और पलंग को खिसका कर देखा। वहां से एक सुरंग था। राम तुरंत उस सुरंग के अंदर चला गया। वहां पर उसने रखे कुछ कागजात देखे और बिना एक पल गवाए वो तुरंत वहां से बाहर आया। उन पेपर्स को देखते हुए उसने कहा, ये मैंने अच्छा किया कि इन कागजातों को छुपा कर रखा। ऐसा सोचकर उसने गहरी सांस ली। तभी राम का मालिक शंकर वहां पर आया। राम, उनको कागजात तो नहीं मिले ना? नहीं मालिक, मैंने कागजात को छुपा कर रखा था। पर सेठ जी, आपको पहले से ही कैसे पता चला कि ऐसा हो सकता है? और आपने ऐसा क्यों चाहा कि मैं आपको भी पता न चलने दूं कि कागजात कहाँ रखे हैं? सच कहूँ तो ये सब मेरे लिए सपने जैसा है सेठ जी। लगता है आप इसका राज मुझे बताओगे नहीं तो सोच सोच कर मेरा दिमाग ही फट जाएगा। ये सब मेरे आराध्य पंजरली जी की कृपा से ही हो पाया है, वरना आज मेरे साथ मेरी पत्नी और बेटी, हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाता। मैंने जो काम सोचा है वो भी बीच में ही रुक जाता। वो पटनायक इस गांव के लिए एक बुरा साया बनकर आता और तुम सभी को अपने हाथों पर नचाता। क्या ये सच है मालिक? पर ये तो बताओ कि भगवान पंजरली ने आपकी सहायता किस तरह की? ठीक एक हफ्ते पहले पटनायक मेरे पास आया था। वो और कोई नहीं, मेरे चाचा का लड़का है। एक ही गांव में रहते थे पर बातचीत नहीं थी। पर उस दिन ना जाने कैसे किसी काम के बहाने मेरे पास आया। सुना है तुम गांव में भगवान पंजरली का मंदिर बनवाना चाहते हो, और वो भी मेरी जमीन पर। क्या कहा? तुम्हारी जगह? वह तुम्हारी नहीं, मेरी जगह है। मेरे पिताजी ने उस जमीन को तुम्हारे पिताजी से खरीदा। अब मैं उसी जगह भगवान पंजरली का मंदिर बनवाकर वाटर प्लांट लगवाने वाला हूँ। ये बात मैंने गांव में सभी को बताई है। यही बात जान कर तो आया हूँ मैं यहाँ। मेरे पिताजी रजिस्ट्रेशन के पहले ही चल बसे और हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे अभी ये बात पता चली है और मैं उस जमीन पर एक बड़ी फैक्ट्री बनवाना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, पर तुम जिस फैक्ट्री की बात कर रहे हो उससे गांव में पानी की बहुत कमी हो जाएगी। वैसे ही गांव वाले कम पानी से जूझ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। वैसे भी तुम जिसकी बात कर रहे हो उस जमीन की रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे बहुत पहले हो चुकी है और उसे मैं भगवान जी के लिए डोनेट कर रहा हूँ। ये बात मैंने गांव में सभी से कह दी है। ये मैं होने नहीं दूंगा, ऐसे पटनायक ने जोर से कहा और चला गया। उस दिन से पटनायक ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की। जब मैं सो रहा होता था तो उसने मेरे कमरे में सांप छोड़ा, पर भगवान पंजरली ने मुझे उस सांप के डंके से बचा लिया। जहर मिलाया हुआ दूध भी मुझे पीने के लिए दिया, पर तभी पंजरली भगवान एक भिखारी के रूप में आए और उस ग्लास को गिरा कर चले गए। ऐसे कई प्रयास किए। एक दिन जब मैं सो रहा था, भगवान पंजरली जी ने प्रकट होकर मुझे सारी बात बताई। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तुम्हारे परिवार को उद्ध्वस्त करने आने वाला है। वो कुछ आदमियों को अपने साथ ले आएगा, तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और बेटी को मार डालेगा। उस दिन तुम घर पर नहीं रहोगे, सावधान रहो। ऐसा कहकर वे गायब हो गए। बस यही बात है। यूं बीती बात बताते हुए शंकर ने राम से कहा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मुझे भी ना बताओ कि तुमने कागजात कहाँ छुपा कर रखे हैं। मैं बिना किसी से कुछ कहे अपने पूरे परिवार के साथ रात में ही गांव छोड़कर चला गया। पटनायक गुंडों को लेकर मेरे घर आया, सब तहस नहस करने लगा। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल करके बताया कि घर पर चोर आ गए हैं। पुलिस ने तुरंत पटनायक के साथ उसके सभी गुंडों को पकड़ लिया। यूं शंकर ने राम से सारी बात कही। उसकी बात सुन, अरे वाह, भगवान पंजरली जी ने आपके परिवार को बचाने के लिए कितना बढ़िया काम किया है। फिर जैसे शंकर ने सोचा था उसने मंदिर बनाने के काम की शुरुआत करवा दी। शंकर ने उसी जमीन पर भगवान पंजरली का भव्य मंदिर बनवाया और उसी के प्रांगण में पानी का प्लांट भी लगवाया। अब गांव में किसी को पानी की कमी नहीं हो रही थी। ये सब भगवान पंजरली की कृपा से ही हो रहा है, ऐसा गांव वालों का मानना था। लालच के रास्ते चलने वाले पटनायक को जेल की सजा काटनी पड़ी।
शोभा हर समय अपने माता पिता से एक ही चीज को लेकर जिद करती थी कि उसे कम से कम एक बार किसी बीच पर ले जाए, पर माँ शांति और पिता शंकर हर रोज कोई न कोई बहाने से उस बात को टाल दिया करते थे। पर एक दिन शोभा बहुत रूठ गई और वो बिना किसी से बात किए एक कोने में बैठी हुई थी। शोभा, बेटा क्या बात है, ऐसी रूठी क्यों हो बेटा? पर शोभा ने माँ को कोई जवाब ही नहीं दिया। शांति अपनी बेटी को लेकर थोड़ी चिंता में आ गई और अपने पति से जाकर बोली, सुनिए जी, आपकी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने उसके रूठने की वजह पूछी तो वो बीच की बात कर रही है। आप और कितने दिनों तक उसे टालने वाले हो? आप किसी दिन समय निकालकर उसे बीच पर ले जाइए ना, वरना वो ऐसी ही रूठी रहेगी। कुछ सोचकर शंकर शोभा के पास गया। बेटा शोभा, कल हम बीच पर जा रहे हैं, तुम मेरी प्यारी बिटिया हो ना, खाना खाओगी ना? पापा, क्या सच में आप मुझे बीच पर ले जाओगे या हमेशा की तरह मुझे उल्लू बना रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, कल हम बीच जरूर जाएंगे। पिता ने जोर लगाकर कहा तो शोभा ने सच माना और अपने पिता के गले लग खुश हो गई। फिर उसने माँ के हाथों से खाना भी खाया। फिर अगले ही दिन सुबह सवेरे वे तीनों बीच पर चले गए। बीच पर सुबह सवेरे का वो सुहाना समय, पानी में लहर देखकर वे तीनों बहुत खुश हो रहे थे। फिर अचानक उस समुद्र के पानी में एक नाव जिसमें अवतार खड़ा था गोल गोल चक्कर लगा रहा था। वो दिखने में उन्हें बड़ा ही अजीब लगा, पर शोभा ने उसे पहचान लिया। माँ, पापा, ये और कोई नहीं बल्कि अवतार है पापा। माँ और बाबूजी ने भी ध्यान लगा कर देखा तो वो सच में अवतार ही था। बेटा, हम यहाँ सुबह सवेरे आ गए हैं, आस पास भी लोग दिखाई नहीं दे रहे। हमारा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। बेटा चलो जल्दी घर चलते हैं। पर अपने पिता को रोकते हुए शोभा बोली, पापा, आप उनसे इतना क्यों डर रहे हो? वो हमें कुछ नहीं करेंगे। और देखो ना पापा, वो जो करतब कर रहे हैं वो कितना अच्छा लग रहा है। यूँ शोभा ने उन्हें जब रोक दिया तो शंकर और शांति भी रुक गए और मुड़कर अवतार के करतब देखने लगे। अवतार नाव में सवार होकर अजब गजब करतब कर रहा था। पत्थर पर बैठी शोभा करतब देखकर तालियां बजाने लगी। शुरुआत के कुछ पलों में अवतार ने उन पर ध्यान नहीं दिया था, पर बाद में उसने उनकी ओर देखा। तब अवतार ने मन ही मन सोचा, लगता है यहाँ मनुष्य आ गए हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा वो सोच ही रहा था कि अचानक समंदर में से एक बड़ी सी मछली आई और उस पर हमला करने लगी। जैसे तैसे अवतार ने खुद को उस मछली से छुड़ाया और समंदर के किनारे आ गया। अवतार थोड़ा घायल हो गया था, इसीलिए थोड़ा दुखी था। शांति को उसे देख उस पर दया आई तो उसने अपने पास रहा एक कपड़ा उसके घाव पर बांध दिया। शुरुआत में तो वो दुखी भी हो रहा था और उन तीनों से डर भी रहा था, पर धीरे धीरे उसे समझ में आया और वो थोड़ा सा घुल मिल गया। पानी, पानी। अवतार ने जब पानी मांगा तो शोभा ने उसके पास रही पानी की बोतल उसे दे दी। अवतार ने पानी पिया और थोड़ी देर आराम करने बैठा। उन तीनों ने मिलकर अवतार को थोड़ी ठंडी हवा दी और उसका ध्यान रखने लगे। बड़ी देर बाद अवतार को थोड़ा ठीक लगने लगा। भाई साहब, अभी आप ठीक हो ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सारी भाषाएं आती हैं। आपने मेरी बहुत मदद की, आपका बहुत धन्यवाद। यूं अवतार ने उनका आभार माना। वैसे आप यहाँ पर कैसे आए? जैसे आप सभी महीने में एक बार इस समंदर के किनारे आकर समय बिताते हो, ठीक उसी तरह मैं भी साल में एक बार इस तरह धरती पर आकर सैर करता हूँ। मुझे समंदर में यूं समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप मुझे भी नाव में बिठाकर घुमाओगे? अवतार ने शोभा की इच्छा पूरी करनी चाहिए। नाव में बिठाकर उसे यूं सैर करा लाया, फिर उसे किनारे पर लाकर छोड़ा। धीरे धीरे मनुष्यों की भीड़ बढ़ रही थी तो अवतार ने तुरंत अपनी नाव हवा में उड़ाई और वहां से चला गया। अवतार ने उन तीनों को बाय कहा और वहां से चला गया। शोभा का परिवार भी उस दिन खुश होकर अपने घर वापस लौटा। उन तीनों ने बहुत देर तक उसी विषय में बात की। पापा, हर रोज आज के ही दिन सुबह के समय हम बीच पर जाया करेंगे।
अवतार से ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ बेटा, जरूर। यूं ही दिन बीते। हर महीने भले ही उसके माता पिता साथ नहीं आते, शोभा अवतार से मिलने बीच पर जरूर जाती। वो समंदर के किनारे अवतार के साथ बहुत सारा समय बिताती और जब भी वे मिलते अवतार शोभा के लिए कोई न कोई उपहार जरूर लाता। शोभा उन उपहारों को पाकर बहुत खुश हो जाती। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इस तरह हर महीने शोभा अपने परिवार के साथ बीच पर जाती और अवतार के साथ वे सभी बहुत अच्छा समय बिताते।